बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के का लेक्चर 4 है और इसका ये पार्ट 2 है। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था वो प्रेसी को करने के सारे स्टेप्स देखे थे और हमने ये देखा था कि किसी भी सेंटेंस को कंडेंस किस तरह से किया जा सकता है। तो चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका था और अगर बहुत लंबा हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है एस्पिरेंट्स का जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स में। तो आज हम जिस की बात करेंगे वो पार्ट 2 है और इसमें हम पैराग्राफ को देखेंगे कि हम इसकी प्रेसी किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक गाइडेंस भी जो है वो जितनी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को दी जाए ताकि आप सीएसएस के एग्जाम्स में, पीएमएस के एग्जाम्स में या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इंग्लिश चूंकि एक पार्ट है, चाहे आप वन पेपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, चाहे आप सीएसएस या पीएमएस या किसी भी किस्म का कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हों, इंग्लिश की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो भी इसी में इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिए जाते हैं। इवन एमपीटी भी आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश का ही होता है। तो इंग्लिश के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना भी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। तो हम आप अगर आपने लेक्चर पिछला वाला नहीं लिया तो बेहतर ये है कि आप पहले पिछला लेक्चर देख लें, रूल्स देख लें। आपको पता चल जाएगा कि एक प्रेसी को करने का क्या तरीका है, डूज एंड डोंट सारे आपको पता चल जाएंगे और आपको कुछ वेज तरीके भी बताए गए हैं कि किस तरह से आपने प्रेसी या शॉर्ट करना है किसी सेंटेंस को। तो आज जो हम करने लगे हैं वो एक प्रैक्टिस है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस, एक पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 200 वर्ड्स का है। मैं जो दिखा रही थी पैराग्राफ वो बेसिकली ये वाला पैराग्राफ है विच इज़ अबाउट, हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें किसके बारे में है। लेकिन ये बेसिकली 200 वर्ड्स के ऊपर है, ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स। हमने कल ये भी देखा था कि वर्ड्स को किस तरह से काउंट किया जा सकता है। तो हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि ये 200 वर्ड्स का है। इसकी जो प्रेसी है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 67 वर्ड्स बनती है। +-5 करके आप इसकी प्रेसी को कर सकते हैं। हमने जो प्रेसी की है वो 68 वर्ड्स के ऊपर है विच इज़ क्वाइट इनफ, सही है बिल्कुल। और अब इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको किया कैसे जाना चाहिए। तो पहला स्टेप हम लोगों ने ये देखा था कि आपने इसको सॉफिशियल रीडिंग देनी है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ जो है ये बेसिकली है किस नौयत का या क्या इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रा ये देख लेते हैं। English education and English language have done immense goods नहीं है, ये good है, to India, in spite of their glaring drawbacks. The notions of democracy and self-government are the bone of English education. Those who fought and died for their mother India's freedom were nursed in the cradle of English thought and culture. The West has made contribution to the East. The history of Europe has fired the heats of our leaders. Our struggle for freedom has been inspired by the struggles for freedom in England, America, and France. If our leaders were ignorant of English and if they had not studied this language, they could how could they have been inspired by these heroic struggles for freedom in other lands? English, therefore, did as great good in the past and if properly studied will do immense good in future. English is spoken throughout the world for international contact, over commerce and trade, for the development of our practical ideas, for scientific studies. English is indispensable. English is very rich in literature. Our own literature has been made richer by this foreign language. It will really be fatal day if we altogether forget Shakespeare, Milton, Keats and Shaw. अच्छा, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपको जहन में ज़रूर आई होगी कि इट्स रादर अ सिंपल पैराग्राफ। ये थोड़ा सा एक सिंपल पैराग्राफ है और सिंपल लेने की वजह भी होती है कि सिंपल पैराग्राफ इतने आसान नहीं होते करने। डिफिकल्ट पैराग्राफ शायद आपके लिए आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि डिफिकल्ट पैराग्राफ्स को प्रेसी करना ज़रा ज़्यादा आसान होता है। बहरहाल हमें ये पता चला कि हमें ऑलमोस्ट इस पैराग्राफ की जितनी भी वोकैबुलरी है वो सबकी साफ आती है, हमें वोकैबुलरी भी इशू नहीं है और सेंटेंसेस को भी करने में ये 5 मिनट्स की रीडिंग के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
सेकेंड स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को पढ़ लें। फिलहाल क्वेश्चन नहीं है, हम प्रेसी के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो जिसको स्किप करते हैं। थर्ड रीडिंग का मतलब है कि आप इसको थोड़ी सी डिटेल रीडिंग दें। अब मेरे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं इसको डिटेल रीडिंग में रीडिंग करूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसमें इसको समझ कर इसे बता देना आपको, और हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। आप स्क्रीन को बेशक थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके और इसको पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल रीडिंग दीजिएगा तकरीबन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स की, और इसके बाद फिर हम आगे इसकी कैसी करने के लिए जाएंगे। हमें ये तो पता चल गया कि जी 200 वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने करने हैं, और 200 वर्ड्स हैं और 67 वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने इसको इस तक इसको लेके जाना है। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हम लोगों ना हमारा काम सबसे पहला ये होता है कि हम एक तो इसकी थीम को डिफाइन कर लें कि इसकी थीम क्या है, और हमें बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो थीम दी जा रही है वो इंग्लिश एजुकेशन की है। ये इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। और यहाँ पे जो बात की गई है वो एक और भी है जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हम या हमारे जो लीडर्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं, और हमारी जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी इंस्पायर्ड रही है वेस्टर्न लीडर्स से। तो जो उनके थॉट्स हैं और उनका जो कल्चर है और उनकी जो लैंग्वेज है उससे इंस्पायर होकर ही हमें सब चीज़ें मिली हैं, हमारी फ्रीडम हमें मिली है। और इसके साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे तारीफ की जा रही है, ये तो हमने इस बात पे हंस कर दिया। और हमें ये भी पता चल गया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया, ये सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये पैराग्राफ जो है वो लिखा गया है, और उसी की ही ज़्यादा बात की गई है। लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक यूनिवर्सैलिटी जो है वो मिलती है इंग्लिश की, लेकिन ये भी बेसिकली आपको मिलती है जब हम सब कॉन्टिनेंट के बाद से बाहर आते हैं। बहरहाल इन्होंने आपको ये बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज और एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। अब यहाँ पे आ जाए प्रेसी के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज तो करते रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे इतना लंबा लिखने के बजाय कि इन स्पाइट ऑफ ग्लेयरिंग ड्रॉबैक्स, हमने सिंपल ये कर दिया कि जी क्रिटिसिज्म अपार्ट, यानी क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इसके साथ साथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन टू इंडिया इज रीमार्केबल। अब इस इंडिया की जगह आप सब कॉन्टिनेंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया हमने इसलिए इस्तेमाल कर दिया क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया था वो इंडिया का ही था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडिया का वर्ड जो है वो यूज कर दिया है। तो ये पहला सेंटेंस तो आपका बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर आपको ये भी पता चल गया है कि आपने किस तरह से बताना है कि रिमार्केबिलिटी या इसकी जो बेनिफिट्स है वो क्या हो सकते हैं। तो आप समझे कि यहाँ तक तो आप अपने पैराग्राफ की शुरुआत कर चुके हैं, और मेन थीम भी अगर आप देखें तो ये पहली ही लाइन के अंदर मौजूद है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है द नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी इन सेल्फ गवर्नमेंट। इसी आइडिया को हम लोगों ने यहाँ पे लेके गए हैं। अब हमने इसको कंडेंस किया है कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, और इस पैराग्राफ को हमने अब कंडेंस करना शुरू किया क्योंकि ये एक इरेलीवेंट मटेरियल भी इसके अंदर मौजूद है, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, बातें बार बार एक ही तरह की गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि जी दी आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर इट्स गिफ्ट। किस चीज़ का गिफ्ट है जी? आपकी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का ये एक गिफ्ट है। Nurtured in the English education system, the Indian leaders were greatly inspired by the Western thoughts, culture and freedom struggle of Western leaders। ठीक है, तो बेसिक आपने क्या, यहाँ से जो आपका सेंटेंस शुरू हो जाता है नर्चर्ड से लेकर वेस्टर्न लीडर्स तक, ये वेस्टर्न लीडर्स तक जो आपने इस पूरे पैराग्राफ को कहाँ से कहाँ तक, ये जो दोज हु फाइट, ये द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर ये आपने इस जगह तक, ये इस क्वेश्चन तक आप लोगों ने क्या किया है, इसको कंडेंस कर दिया है ये पैराग्राफ एक लाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, यानी ये इन सारी लाइनों के अंदर सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि जितनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स थे वो इंस्पायर्ड थे इस एजुकेशन से और इस इंग्लिश लैंग्वेज से, और इस इंग्लिश लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होने की वजह से ही उन्होंने अपनी फ्रीडम को स्टार्ट किया था। इसके बाद अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो कल्चर फ्रीडम, हमारे जो लीडर्स हैं वे इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होकर इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया, फ्रीडम जो स्ट्रगल थी उनकी चलती थी। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है, इस जगह तक, यहाँ तक, लैंड्स तक,
ये बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि पास्ट में तो बहुत अच्छा काम किया है इंग्लिश ने, और इसके बाद इस सेंटेंस है, ये वाली जो सेंटेंस है, इससे इन्होंने क्या किया है कि पास्ट को जोड़ दिया है फ्यूचर के साथ। ठीक है, कि ये इंग्लिश ने जिस तरह से बाहर पास्ट में अच्छा काम किया था, इस तरह अब भी अच्छा काम करेगी। बहरहाल ये एक इररेलेवेंट सेंटेंस है, इसको लगाने की और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये जितनी भी लाइंस थी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन यहाँ से लेकर पूरा नीचे यहाँ फ्रीडम इन अवर लैंड्स तक, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, इसको कंडेंस कर दिया है विद इन जस्ट वन लाइन, बल्कि वन एक लाइन या दो लाइनें कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया कि नर्चर्ड इन द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, इंडियन लीडर्स, जो इंडियन लीडर्स हैं वह ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न थॉट्स। यहाँ पे हर चीज को क्या किया गया है कि चंद वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, जैसे वेस्टर्न थॉट्स उनके जितने भी हैं, जिसके वो थॉट और वो कल्चर जो है जिससे वो इंस्पायर्ड हैं, उसको और फ्रीडम को, ठीक है, तीन चीज़ों से ही वो इंस्पायर्ड रहे हैं, तो ये तीन चीज़ें जो है वो लिख दी गई हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये कि आप डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट, ये दो वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से आ रहे हैं, अगर जो इनकी रूट्स जो है वो कहीं और हैं। अब आपने ये ओपिनियन शामिल अपना नहीं करना कि इसकी रूट्स कहीं और से मिलती हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है, वो अपने अपने जहन में ही रखना है, ठीक है, ये इसमें आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालनी। तो ये एक रूल भी है आपका कि आप यू आर नॉट सपोज टू बी क्रिएटिव इन योर प्रेसिंग। तो दे फाउट फॉर एंड वॉन्ट फ्रीडम फॉर देयर मदरलैंड, और इन्हीं चीज़ों से फिर ये मुतासर होकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्रीडम जो है वो हासिल की। सो व्हाट वी एक्चुअली हैव डन राइट नाउ कि हमने इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब नीचे जो एक और पार्ट जो शुरू हो रहा है, जिसमें से हमने एक लाइन को तो स्किप कर दिया क्योंकि हमने कहा कि ये लाइन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पास्ट को फ्यूचर से जोड़ रही है, दैट्स इट। अब बात आती है ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसकी, और इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो आगे देखेंगे वो आपको बताते हैं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो ट्रेड है या फिर चाहे वो साइंटिफिक स्टडीज दी जा रही हैं, अब आप उससे बच नहीं सकते, इंडिस्पेंसिबल है। ठीक है, लिटरेचर में ये बहुत काम किया गया, और इस लिटरेचर से इन्होंने लास्ट के ये तीनों जो लाइंस हैं, यहाँ से लेके इस जगह से लेके कीट्स और शॉ तक जो है वो इसको जोड़ा हुआ है। तो बताने वाली सिर्फ ये चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कनेक्ट करती है आपको पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सेंटेंस इस तरह से ही ट्रांसलेट करके लिख देंगे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट कनेक्ट्स यू टू द वर्ल्ड, तो ये पैराग्राफ को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देगा। लेकिन अब क्योंकि आपने उसको लेके जाना है 67 तक, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये किया गया कि आपने लिखा स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आपको ये तो पता चल गया स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप इसके लिए इंटरनेशनल वर्ड का लैंग्वेज का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं इंग्लिश हैज कंट्रीब्यूटेड टू मेंटेनिंग। अब ये सारी वो चीजें हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आती हैं, जैसे कॉमर्स और ट्रेड जो है, ठीक है, ये एक कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो उसमें से एक वर्ड को स्किप कर दें, मैंने इसको इसलिए लिखा है कि अगर हम यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है, इसकी जगह पे आप फॉरेन रिलेशंस का जिक्र भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि फॉरेन रिलेशन को या इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट को बरकरार रखता है, ठीक है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ट्रेड एंड कॉमर्स की, आप ट्रेड एंड कॉमर्स भी साथ में लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। साइंस की कैटेगरी एक अलग आ जाती है और लिटरेचर की कैटेगरी अलग आ जाती है। अब यहाँ पे जो लास्ट की आपकी लाइन्स थी जिसमें लिटरेचर के हवाले से बताया गया है और कुछ राइटर्स का जिक्र जो है वो किया गया है, तो आप इनको सिर्फ लिटरेचर के वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं और इट वुड बी इनफ, ठीक है। जब आपने यहाँ तक किया तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेफिनेटली अपने पैराग्राफ को वर्ड को काउंट करना है, देखना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो अपने रिक्वायर्ड जो लेंथ है उसको पूरा कर चुका है या उसने अभी तक इसको नहीं किया है। तो जी हम क्या करते हैं, सेम वही सिचुएशन है कि हम इसमें काउंट करेंगे कि पर लाइन कितने सेंटेंस वर्ड्स आ रहे हैं। क्रिटिसिज्म अपार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तकरीबन कोई 8 के करीब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस वर्ड्स बन रहे हैं पहले सेंटेंस में। दूसरे में कितना बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलें जी 9 लगा लेते हैं कि 9 वर्ड्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड लाइन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो समझ लें कि जी आपका
पर जो लाइन है वो 8 वर्ड्स पे बन रही है। और हमने लाइंस कितनी लिखी हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 के करीब जो लाइंस है वो हमने लिखी हैं। और अगर आप 9 को हम एवरेज लगा रहे हैं कि 9 है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 72 बनेगा। और हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं 68, तो ये प्लस माइनस 5 अगर आप कर देते हैं तो 68 वर्ड्स हम बोलते हैं ना, सही है, ठीक है। क्योंकि ये भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हमने इसको सिर्फ एस्टिमेट लगाया है। और ये काम आपने उस वक्त करना है जब आपके पास बिल्कुल टाइम कम शॉर्ट हो जाता है। अगर सपोज कि आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो फिर आप इस पे अच्छा खासा लगा सकते हैं टाइम, आप इसको प्रॉपर काउंट करके भी लिख सकते हैं। लेकिन एनीवेज एग्जामिनर इस तरह नहीं करता कि आपके एक एक वर्ड को बैठ के काउंट करेगा और देखेगा कि आपने कैसे तरह से की है, वो भी इसी वे में आपका चेक कर लेगा कि आपने सही किया है या नहीं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग जो है पूछते हैं कि क्या होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं इस टॉपिक का या इस पैराग्राफ का टॉपिक। थीम तो हमने समझ लिया था, अब टॉपिक कई जगह पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास ये थी और प्रेसी हमने 68 वर्ड्स में की, इट्स डन फाइन, सही हो गया। और सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं सिंपल में रखा है, कोई फिगरेटिव फ्लावरी किस्म की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई प्रेसी के अंदर। इसका टॉपिक क्या हो सकता है? आप ये देख रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, विच इज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर, इन सब चीजों के ऊपर ये सब घूम रहा है। तो आप इसे कुछ, और चूंकि ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है हमारे हिस्टोरिक बैकग्राउंड को भी, इसलिए जो मैंने इसको टॉपिक दिया है, ये इस टॉपिक को नाम दिया है वो कुछ इस तरह से है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको खाली कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश आइडियोलॉजीज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप इस आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह से भी लेके जाना चाहें, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाता है। तो ये दिस इज हाउ यू पीपल डू योर प्रेसी। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। कम और बेश आप लोगों ने 10 पैराग्राफ ऐसे ज़रूर किए होने चाहिए जो आपने प्रैक्टिस के तौर पर करके जाएं। जब आप करके जाएंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी, आपको बहुत ज़्यादा उस पर ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैराग्राफ की आपको समझ आ जाएगा, आपको प्रेसी की प्रैक्टिस भी होगी। फिर दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं तो आपने सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो, या छोटे छोटे क्वेश्चन सब हल कर लेने हैं। एक ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है या क्वेश्चन है वो, और प्रेसी वाला, ये तो आप लोगों ने एंड पे करना होता है। लेकिन आपकी मर्जी है, ट्रांसलेशन भी आप पहले कर सकते हैं, इफ यू फाइंड इट इजी यू कैन गो विद इट। प्रेसी आप कोशिश करें एंड पे करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा अभी पीछे पूरा पेपर जो है वो रहता है। तो दिस क्वेश्चन शुड बी डन एट द एंड ऑफ योर पेपर। इस जो पैराग्राफ है उसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई कर दिया जाए, और मैक्सिमम रूल्स हमने अप्लाई करने की कोशिश भी की है। मैं ये चाहूँगी, ये पैराग्राफ जो है ये 2018 का सीएसएस के पेपर से लिया गया है, आई बिलीव कि ये वही है। आप फिर भी देख लीजिएगा, अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, अब मैं इसको पढ़ के और इसको करूँगी नहीं, हम कंपोजिशन के का जो लेक्चर नेक्स्ट लेंगे उसमें इसको एक रीड देंगे और इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रेसी मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप लोग जरूर इसकी प्रेसी करें। ये 2 पैराग्राफ पे हैं, आपको याद होना चाहिए कि प्रेसी के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ करना है आपने। सेकेंड टेंस के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर आपने इसको करना है। अगर आपके पास कहीं भी इस तरह से, जैसे कि आपको सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा से डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज, अव्वल तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई है, लेकिन अगर इन केस अगर कोई है तो वो यकीनन आपको बार बार पढ़ने से खुद ब खुद आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात की जा रही है। तो प्रेसी करते हुए इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि मुझे हर वोकेबलरी, हर वर्ड का पता होना चाहिए। आप बहुत आसानी से कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को जोड़ के और समझ भी सकते हैं। और ह्यूमन माइंड की ये एबिलिटी है, अल्लाह ताला ने उसको दी है कि अगर आप एक पैराग्राफ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको लाजमी वो समझ में आ जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको समझ में ना आए।
तो दिस इज़ हाउ वी डू आवर प्रेसी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो कम्प्रीहेंशन के ऊपर होगा, और इसी पैराग्राफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं कम्प्रीहेंशन को करने के, उसको भी हम देख लेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सजेशन ज़रूर दें, आप नेक्स्ट टॉपिक क्या कहना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, वरना मैं अपने से ही करवा दूँगी। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले आपका मैक्सिमम पार्ट ग्रामर का और जो भी जितना भी हम कर सकते हैं आपको वो दे सकें, नॉलेज जो कि हमारे पास मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।